सर वही डीमोटिवेट करा जाता है कि लड़कियां हो, घर का काम करो, पढ़ाई कहाँ से कर लोगे, इतना मतलब नॉर्मल एक ग्रेजुएशन लेवल तक कर लो उतना काफ़ी होता है तुम्हारे लिए, क्या करना है जॉब करके, एक दिन घर ही संभालना होता है। मैं पिछले 2.5 साल से आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ। सोनपुर स्टेडियम में जाता हूँ, एक भी फैसिलिटी नहीं है स्पोर्ट्स स्टेडियम के लिए। उसमें एक भी नहीं, तो वॉलीबॉल नहीं, बास्केटबॉल, केवल रेसिंग। मुझे एक चीज़ जो थोड़ी सी सही नहीं लगी इस बार सरकार की, वो एक चीज़ की 12th प्रमोट कर दिया सरकार ने। 12th को प्रमोट नहीं करना चाहिए था। चाहे कॉम्पिटिटिव बेस्ड जैसे एग्ज़ाम होते हैं, ऐसे ही ऑल सब्जेक्ट का कोई एक एग्ज़ाम करा लेते हैं। तो गार्जियन को प्रेशर रहता है कि आखिर मैं अपने पड़ोसी को क्या जवाब दूँ कि मेरा बच्चा फेल हो गया। तो गार्जियन को समझना चाहिए कि हर बच्चा स्पेशल होता है, हर बच्चे का एक टाइम होता है, एक टाइम आएगा आपके बच्चा भी कुछ करेगा। ऐसा नहीं है कि शर्मा जी, वर्मा जी, गुप्ता जी किसी के बच्चे ने अगर कुछ कर दिया तो आपका बच्चा भी बिल्कुल वही करे। जब भी बात होती है देश के भविष्य की तो छात्र छात्राओं और बच्चों युवाओं का नाम ज़रूर आता है। कहते हैं जो बच्चे होते हैं वो कोरे कागज़ की तरह होते हैं, आप उस पर जो कुछ भी लिख देंगे वही आगे जाके बनेगा। यानी कि देश को संवारने में जो छात्र छात्राओं का योगदान होता है वो किसी और का नहीं होता है। जिस देश के बच्चे पढ़े लिखे होंगे और समझदार होंगे वो देश सबसे ज़्यादा तरक्की करेगा। तो आज हम बातचीत करेंगे कुछ छात्र छात्राओं से। यहाँ बड़ी संख्या में छात्र थे, लेकिन कुछ छात्र ऐसे थे जो कैमरे के सामने बोलने से हिचक रहे थे, शायद डर रहे थे या जो भी वजह रही हो, उनका निजी कारण हो सकता है वो। लेकिन कुछ ऐसे छात्र हैं जो कैमरे के सामने हमसे बातचीत करने के लिए तैयार हुए हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करते हैं कि एक छात्र को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, चाहे वो सरकार की तरफ से हो, चाहे वो घर वालों की तरफ से हो, चाहे वो समाज की तरफ से हो। तो यहाँ पे हम बातचीत करेंगे कुछ छात्रों से। सबसे पहले तो आप लोगों से ये सवाल है कि 2 साल से पढ़ाई बंद थी, तब मज़ा आ रहा था या अब मज़ा आ रहा है? अब ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अब ज़्यादा मज़ा आ रहा है पढ़ाई में। तो ये बताइए कि जो 2 साल से पढ़ाई बंद थी, ऑनलाइन क्लासेस चली, तो इससे जो नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ और उसकी भरपाई के लिए आप सब क्या करने वाले हैं? सर काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है हम लोगों को, क्योंकि 2 लास्ट ईयर जो हमारे ख़राब हो गए हैं और ट्राई कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं अपना। अच्छा, किस तरह से आप देखते हैं 2 साल से कोरोना की वजह से कब सब बच्चों की पढ़ाई बंद थी, कई सारे छात्र ऐसे हैं कि जो बिना परीक्षा के पास कर दिए गए और काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं? जो बच्चे हाई स्कूल इंटर के हैं, मतलब हाई स्कूल के जो पास हुए हैं बिना परीक्षा के, उनमें से बहुत ज़्यादातर बच्चे हैं ऐसे जिन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं है हाई स्कूल का। हाई स्कूल में कितने सब्जेक्ट हैं, क्या क्या होता है, कैसा होता है, उन्हें कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन वो फिर भी खुश हैं कि हम पास हो गए। मतलब उन्हें ये दिख रहा है कि बस कि हम पास हो गए, बिना पढ़े बिना लिखे, कुछ हमें करना नहीं पड़ा। और हमारी दिक्कत की बात है, पिछले 2.5 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई है, अब वैकेंसी आई है। तो सरकार से बस यही है कि वैकेंसी आती रहें। और फिर आप भी जानते हैं कि जब कोई नौजवान है, जैसा हम जैसा लड़का है, अब 21-22 साल उम्र हो गई, तो उसमें दिक्कत आती है। जैसे 2-2.5 साल हम घर रहे हैं, उसमें दिक्कत आती है। समाज वाले भी कि अब चल कोई बात ना है, कोरोना चल रहा है, सरकार वैकेंसी ना निकाल रही, तो तू कुछ और प्राइवेट नौकरी कर ले या फिर अपना कोई और काम धंधा देख। तो उससे बहुत दिक्कतें हैं, घर रहना, ठाली जी, फिर पढ़ाई में भी बहुत नुकसान है जी। हम आपके पास आते हैं, उससे पहले हम ये जान लेते हैं, आप ये बताइए कि अक्सर देखा गया है कि जो बेटियां हैं वो देश का नाम काफ़ी रोशन कर रही हैं, अभी ओलंपिक में भी, लेकिन कहीं ना कहीं समाज का एक तबका ऐसा है जो बेटियों को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है और उसकी ऐसी सोच है कि बेटियाँ पढ़ लिख के क्या करेंगी, उनको जाके कहीं ना कहीं दूसरे घर में चूल्हा चौका ही करना है। तो इसे आप किस तरह से देखते हैं और आप ये जो समाज की मानसिकता है कैसे दूर की जा सकती है? सर ज़रूरी नहीं है कि लड़कियां घर के कामों के लिए ही हों। आजकल के ओलंपिक्स में कितनी सारी गर्ल्स ने मेडल जीते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि लड़कियां घर का ही काम करें। उनको साइड बाय साइड जॉब में जितना बॉयज़ का पोटेंशियल होता है उतना गर्ल्स का भी होता है। तो कंधे से कंधा मिला के तो चलती हैं लड़कियां। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि गर्ल्स को सिर्फ घर का ही काम करना चाहिए। तो समाज की तरफ से किस तरह का प्रेशर आप लोगों को देखने को मिलता है? सर वही डीमोटिवेट करा जाता है कि लड़कियां हो, घर का काम करो, पढ़ाई कहाँ से कर लोगे, इतना मतलब नॉर्मल एक ग्रेजुएशन लेवल तक कर लो उतना काफ़ी होता है तुम्हारे लिए, क्या करना है जॉब करके, एक दिन घर ही संभालना होता है। तो सोसाइटी की तो यही थिंकिंग होती है कि लड़कियों को घर ही संभालना होता है। हाँ, और भी कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, तब तक हम आपके पास वापस आते हैं। ये बताइए तैयारी कैसी चल रही है? सर बढ़िया चल रही है। तैयारी बढ़िया चल रही है, मज़ा आ रहा है पढ़ाई में? जी बढ़िया। अब ये बताइए आपके घर वालों की तरफ से किस तरह का प्रेशर रहता है कि हाँ पढ़ाई लिखाई कर लो? जैसे कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो पढ़ाई लिखाई से इतर किसी दूसरी चीज़ों में उनका मन लगता है, जैसे टेक्निकल चीज़ें हो गई या बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ऐसे में जो बच्चों के ऊपर प्रेशर रहता है घर वालों की तरफ से, वो किस तरह का रहता है कि पढ़ लो नहीं तो क्या करोगे?
सर घर वालों का यही प्रेशर रहता है कि पढ़ोगे तो कुछ करोगे, वरना वैसी नौकरी वगैरह करनी पड़ेगी वैसी। हाँ, ऐसा लोकल में। कहा जाता है कि खेलोगे कूदोगे जी, तो सर। बनोगे खेल- खराब, पढ़ोगे लिखोगे जी, तो सर। बनोगे नवाब। यस सर। तो खेल कूद में तो भी अब देश जो है हमारा वो काफ़ी आगे जा रहा है। तो Yes, क्या sir. लगता नहीं कि हाँ, मतलब ज़रूरी नहीं कि हाँ हर बच्चा जिसका मन लगता है पढ़ाई में या वो खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है तो उसको मौका दिया जाना चाहिए। सर जिसमें इंटरेस्ट है वही ठीक रहता है उसके लिए, चाहे वो एजुकेशन हो ये तो स्टेडियम ही या कहाँ है यहाँ। या खेल। मैं पिछले 2.5 साल से आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ, सोनकपुर स्टेडियम में जाता हूँ, एक भी फैसिलिटी नहीं है स्पोर्ट स्टेडियम के लिए। उसमें एक भी नहीं तो वॉलीबॉल नहीं बास्केटबॉल, केवल रेसिंग। मैं 2.5 साल से तैयारी कर रहा हूँ आर्मी की, और मेरे साथ के लड़के हैं 2.5 साल से, उनकी एज भी निकल गई 18 से 21, 3 साल देख सकते हैं हम आर्मी की भर्ती बस। उसके बाद उनकी एज निकल गई, बताओ वो क्या करेंगे। इसके पीछे क्या मतलब वजह क्या मानते हैं आप? वजह क्या एक कोर- हमारे समाज में कहीं ना कहीं ये मानसिकता भी है कि सिर्फ जितने भी चाहे वो घर के गार्जियन की बात कर ली जाए या शिक्षकों की बात कर ली जाए, सब पर एक तरह से दबाव बनाया जाता है कि पढ़ो पढ़ो, नहीं तो क्या करोगे, बेकार रहोगे। पढ़ो नहीं सर, अब पिछले 2.5 साल से तो कोरोना ही है, उसके बाद उसमें तो कुछ हो नहीं पा रहा। नहीं तो एक भी वैकेंसी आई है आर्मी की, नहीं किसी चीज़ की। अब आई है वैकेंसी, अब बच्चे तैयारी कर रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं अब। ये हम और दोबारा से फिर बातचीत करते हैं। आप ये बताइए कि कहीं ना कहीं हमारे समाज में एक जो धारणा बनी हुई है कि हाँ 21-22 साल के बाद में घर वाले जो है वो शादी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि जल्दी से शादी करवाओ, और भी कई तरह की धारणाएं होती हैं कि नहीं, Study बहुत तरह focus तरह की करना चीज़ें होती हैं जो गाँव में भी होती हैं। और तो शादी को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप कि हाँ? ना सोसाइटी को ना पेरेंट्स को फोर्स करना चाहिए, पहले जॉब फिर आफ्टर मैरिज। हाँ यही है, पहले पढ़ना चाहिए गर्ल्स को, बाद में शादी। घर वाले तो यही सोचते हैं, सोसाइटी भी यही सोचते हैं कि लड़कियां ये कर लेंगी वो कर लेंगी। हाँ। पढ़ना चाहिए, पहले जॉब सोसाइटी लगनी की चाहिए। जो मानसिकता है ये कैसे दूर करनी चाहिए? मतलब लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। समझाने से तो कोई कुछ आने नहीं वाले है। टाइम में जो है वो कहीं ना कहीं एक समय के बाद में आप भी माँ बनेंगी और भी जो लोग हैं घर परिवार आप संभालेंगे, तो आप चीज़ों को कैसे समझाएंगे, कैसे बदलेंगे? सोसाइटी को समझाया तो जा नहीं सकता ना किसी को, बस उनको दिखाया जा सकता है कि हाँ हम पढ़ लिख के ये कर सकते हैं, और समझाना तो बहुत मुश्किल है। आप ये बताइए कि आपको किस तरह का दिक्कतों का सामना करना पड़ता है एक छात्रा के तौर पर जब आप निकलते हैं, चाहे वो तैयारी की बात हो, चाहे पढ़ाई लिखाई की बात हो, किसी भी तरह की। सर इसकी शुरुआत तो खुद से करनी चाहिए, खुद को इतना वो बनाना चाहिए कि हम मतलब लोग तो कहते हैं कि क्या होगा लड़कियां पढ़ क्या करना पढ़ के, या इस पुलिस वगैरह में भी तो बहुत सारे हाँ। लोग मना करते हैं इसमें कि टीचिंग की लाइन सही है, डॉक्टरी की लाइन सही है, पुलिस की लाइन ठीक नहीं है कि हर टाइम बाहर खड़े रहना, ये वो तो बहुत लोग बहुत बोलते हैं। लेकिन जिस चीज़ में हमारा वो है हमें उसके लिए करना चाहिए। जी बिल्कुल। अच्छा, क्या लगता है कि आपके क्षेत्र में और लड़कियों के लिए विशेष रूप से स्कूल में और कॉलेजों में एक जैसे जूडो कराटे वगैरह होते हैं, Yes, इस तरह की व्यवस्था की जानी चाहिए? जी ज़रूर, लड़कियों के लिए भी ये सब करा जाना चाहिए। जितना लड़कों का हक है उतना लड़कियों का भी हक है सारी चीज़ों के लिए। ज़रूरी नहीं है कि मतलब घर से रिलेटिव चीज़, लड़कियों को और स्पोर्ट वगैरह में सब में आगे रहना चाहिए। लड़कियां तो वैसे भी सारी चीज़ों में बराबर हो रही हैं, क्रिकेट में सारी हाँ जी, चीज़ों में। जी बस। चलिए और भी कुछ लोगों से हम बातचीत करते हैं और जानते हैं। यहाँ पे हमारे साथ हैं सर आप पहले तो अपना परिचय दीजिए, आप किस सब्जेक्ट को? मैं रमन पांडे हूँ, मैथ्स का जी। टीचर। अच्छा जी साहब। तो सर जो सबसे मेरा भी स्कूल में जो सबसे ख़राब सब्जेक्ट था वो मैथ ही था, और मुझे कभी भी जो ये त्रिकोणमिति है ये समझ में नहीं आई। अच्छा। तो मुझ जैसे बच्चों से जब आपका सामना होता है हाँ। तो आप कैसे समझाते हैं चीज़ों को, कैसे मतलब बड़ा मुश्किल हो जाता है? समस्याओं को सामना करना पड़ता है, लेकिन बच्चे समझ जाते हैं। हाँ। कोशिश की जाए तो कुछ भी हो सकता है। आपको क्या लगता है कि जैसे कहीं ना कहीं ये भी कहते हैं कि जैसे कुम्हार जो होता है वो कच्चे जो मिट्टी होती है उसको जैसे चाहे वैसे रूप दे सकते हैं, बिल्कुल इसी सही तरह बात से शिक्षक भी जैसे चाहे वो बच्चों को बना और बिगाड़ सकता है। बिल्कुल सही तो बात किस है। तरह से आप प्रयास करते हैं बच्चों को और आगे बढ़ने के लिए, और मोटिवेट देखिए, कैसे करते हैं? इजी टू हार्ड लेवल अगर लेके चलेंगे, बच्चे को जीरो से उठाया जाए तो वो जी। काम हो सकता है। जी लेकिन अगर आप ऐसे चल रहे हो कि बोले पहले ही दिन आपने हार्ड क्वेश्चन उठा लिया और उसके बाद में उसको कुछ समझ ही ना आए, पहले दिन ही वो डर गया, तो उसके बाद उसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आएगा पढ़ाई करने। अपने यहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसी लगती है आपको? शिक्षा व्यवस्था की अगर मैं बात बताऊं तो बस ठीक ही है, नहीं आप खुल के बोलिए। इससे ज़्यादा क्या कहा सकते नहीं हैं। आप कुछ छिपा रहे हैं मतलब। मुझे एक चीज़ जो थोड़ी सी सही नहीं लगी इस बार सरकार की, वो एक चीज़ की 12th प्रमोट कर दिया सरकार ने। 12th को प्रमोट नहीं करना चाहिए था। चाहे कॉम्पिटिटिव बेस्ड जैसे एग्ज़ाम होते हैं, ऐसे ही ऑल सब्जेक्ट का कोई एक एग्ज़ाम करा लेते। भाई और भी एग्ज़ाम कराए जा रहे हैं तो चाहे थोड़ा टाइम ले लेते, मगर 12th का कम से कम एक एग्ज़ाम कराते,
जिससे कम से कम हमें ये पता चल जाता कि हो क्या रहा है, बच्चों में कितना पोटेंशियल है। अब हमने भाई बच्चों को प्रमोट कर दिया, अब जो बच्चा हमारे पास पढ़ने आता है वो बिल्कुल ज़ीरो है, उसके साथ क्या किया जाए, क्योंकि 2 साल से उसने कुछ पढ़ा नहीं। अच्छा, शिक्षा व्यवस्था की अगर हम जब बात कर रहे हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें भी जो जोड़नी चाहिए, इसमें कुछ चीज़ें हटानी चाहिए, चाहे वो बात सब्जेक्ट की हो जाए, चाहे वो खेल की बात हो जाए। जैसे अभी यहाँ पे छात्रों ने बताया कि हाँ, यहाँ पे कोई स्टेडियम वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ हो जाती है आज के समय में महिलाओं की सुरक्षा। तो क्या स्कूलों में और कॉलेजों में महिलाओं को इस चीज़ों को सिखाया जाना चाहिए कि हाँ, जूडो, कराटे वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए? देखिए, महिलाओं को मेरा मानना ये है कि सुरक्षा की आवश्यकता पड़नी ही नहीं चाहिए। अगर कुछ कर सकते हैं तो ये चीज़ निकालें मन से कि महिलाओं के लिए हमारे समाज में कोई डर है ही नहीं। अगर ये निकल जाता है तो दिन हो या रात, किसी भी टाइम जब पुरुष जॉब कर सकता है तो महिला भी कर सकती है। ये काम एक शिक्षक जितनी आसानी से कर सकता है, कच्ची उम्र में बच्चों को जितनी अच्छी शिक्षा दे सकता है, वो कोई और नहीं कर सकता है। बिल्कुल सही बात तो है। ये तो कहीं ना कहीं ये आपके जीवन का जो है एक बड़ा हिस्सा बन जाता है कि बच्चों को अच्छे से संवारना। देखिए, हम सारे बच्चों को समझा के चलते हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ समस्याएं ऐसी आती हैं जहां जाकर टीचर के साथ साथ गार्जियन का भी काम हो जाता है। जी। अब टीचर स्कूल में समझा सकता है, कोचिंग्स में समझा सकता है, लेकिन घर पे उसको समझाने के लिए कौन है? गार्जियन। भाई, फर्स्ट टीचर कौन होता है किसी भी स्टूडेंट का? गार्जियन होता है, उसके बाद टीचर आता है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और थोड़ा वक्त की दिक्कत है तो हम बात करते हैं गौरव सर से। आपने इन्हें वीडियो में पहले देखा भी होगा, बहुत अच्छे से समझाते हैं और इतनी आसान भाषा में चीज़ों को बताते हैं कि इनका लहजा भी है, बहुत ही अच्छा है, बहुत सरल है। तो इनसे बातचीत करते हैं। सर, आप बताइए, पहले तो आप अपना परिचय दीजिए, क्योंकि वीडियो में अक्सर आप बहुत संक्षेप में ही अपना परिचय देते हैं, तो यहाँ आप विस्तार से बताइए। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी तारीफ़ की। और दूसरी बात, मेरा नाम गौरव यादव है और मैं जीएस पढ़ाता हूँ यहाँ पे, जनरल स्टडी। तो यही छोटा सा परिचय है मेरा। सर, एक बात बताइए कि बच्चों में आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा जो होता है, मतलब एक कम उम्र के बच्चों में, कम उम्र के जितने भी छात्र होते हैं जो पढ़ते हैं, शैतानी बहुत करते हैं सब। तो कितनी दिक्कतें आती हैं? मुझे लगता है कि बच्चे में शैतान जो भावना है शैतानी की, वो होनी भी चाहिए। दरअसल शैतान होना और थोड़ा सा नालायक होना, दोनों में अंतर है। या आप ऐसे बोल सकते हो कि शैतान हो, लेकिन वो जो है, मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि कम से कम वो अपने उसमें रहे कि वो बदतमीजी ना करे। तो बदतमीज ना हो, शैतान हो सकता है। तो शैतान होने का मतलब थोड़ा तेज़ होगा, वो चीज़ों को जल्दी ऑब्जर्व करेगा। क्योंकि अगर बच्चा ज़्यादा डल है और ज़्यादा किसी से बात नहीं कर रहा है, शैतानी नहीं कर रहा है, तो वो शैतानी करे लेकिन बदतमीज ना हो। तो सुना आपने, अगर आपका बच्चा शैतानी कर रहा है तो आप घबराइए बिल्कुल मत। गौरव सर बता रहे हैं जितनी वो शैतानी कर रहा है उतना ही उसको शार्प माइंड होगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जैसे कई सारी चीज़ें आई होंगी सामने से, पेरेंट्स की तरफ से कुछ ऐसे होते हैं जो बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते, या कुछ ऐसे होते हैं कि बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, वो कुछ और करना चाहते हैं, लेकिन उनके ऊपर प्रेशर रहता है। जैसे मेरे ऊपर भी कई बचपन से ही प्रेशर था डॉक्टर वगैरह बनने को लेकर। तो इस तरह की चीज़ें बहुत सामने आती हैं, लेकिन मैं एक्चुअली पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था कि हाँ मैं डॉक्टर बन सकूँ या इंजीनियर बन सकूँ। तो इस तरह की जो दिक्कतें आती हैं वो पेरेंट्स को आप कैसे समझाते हैं? तो हम पेरेंट्स से ही कहते हैं कि सबसे पहले तो आप बच्चे को ऑब्जर्व करो कि आखिर बच्चा चाहता क्या, करना क्या चाहता है। अगर पेरेंट्स अपनी चीज़ें थोपेंगे, उस पर अपनी भावनाएं थोपेंगे कि पेरेंट्स को लगता है कि उनके रिलेशन में कोई बच्चा डॉक्टर बन गया तो डॉक्टर की तैयारी करें, MBBS की तैयारी करें, या पेरेंट्स को लगता है कि कोई मोहल्ले में कोई बच्चा इंजीनियर बन गया तो इंजीनियरिंग की तैयारी करें। तो दरअसल बच्चा हो सकता है करे, और हो सकता है वो पहले साल दूसरे साल में कोई अच्छा रिजल्ट भी दे दे, लेकिन बच्चा अंत तक अच्छे मन से उस काम को नहीं कर पाएगा। तो मेरा मानना है कि थोड़ा ऑब्जर्व करें, बच्चे को थोड़ा टाइम दें, थोड़ा सोचने का उसे टाइम मिलेगा, और उसे बताते रहें बीच बीच में कि बेटा ये वाले कैरियर में आपको ये फ़ायदे हो सकते हैं, नुकसान हो सकते हैं। तो फिर बच्चा धीरे धीरे ऑब्जर्व करके चीज़ें कर लेगा। तो पेरेंट्स को भी ऑब्जर्व करना है आज की चीज़ों को, और बच्चे को भी थोड़ा समझाना है। तो हम तो बच्चे को थोड़ा सा देखते हैं कि उसका शुरू में रुझान किस तरफ है, वो GS ज़्यादा अच्छा पढ़ रहा है या मैथ की तरफ उसका ज़्यादा रुझान है, तो फिर हम पेरेंट्स को गाइड करते हैं कि उसे इस तरफ आप इस फील्ड में डाल सकते हैं, आप CA करा सकते हैं अगर उसका थोड़ा इकोनॉमिक्स में ज़्यादा रुझान है।
तो बस यही है कि थोड़ा देखते हैं। एक तो बड़ी चीज़ सामने देखने को अक्सर मिलती है बच्चों के मामले में कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे फेल हो जाते हैं कुछ, जैसे तैयारी करने गए हैं कहीं बाहर, या 12th की बात हो या 10th की बात हो, मतलब किसी भी उसमें, तो परिवार की तरफ से एक प्रेशर ये बनाया जाता है कि तू सिर्फ पढ़ाई में नहीं फेल हुआ बल्कि तू ज़िंदगी से फेल हो गया है, ज़िंदगी में फेल हो गया है, मतलब कुछ कर ही नहीं सकता है। और कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, और इससे पहले कई मामले ऐसे सामने आए कि फेल होने के बाद में बच्चों ने सुसाइड कर लिया है। हाँ। तो ऐसे में गार्जियन को आप क्या समझाना चाहेंगे, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेरा ये मानना है कि गार्जियन की कमी तो है, गार्जियन की कमी है कि गार्जियन दरअसल अपना प्रेशर बच्चों पे लगा रहे हैं, लेकिन गार्जियन पे भी एक प्रेशर है, और प्रेशर किसका है? वो प्रेशर है रिश्तेदारों का, गली वालों का, मोहल्ले वालों का। जो वर्मा जी और शर्मा जी सुबह आए उठ के और बोले कि देखो हमारा बच्चा ये कर रहा है, आपका क्या कर रहा है, तो गार्जियन को प्रेशर रहता है कि आखिर मैं अपने पड़ोसी को क्या जवाब दूँ कि मेरा बच्चा फेल हो गया। तो गार्जियन को समझना चाहिए कि हर बच्चा स्पेशल होता है, हर बच्चे का एक टाइम होता है, एक टाइम आएगा आपके बच्चा भी कुछ करेगा। ऐसा नहीं है कि शर्मा जी, वर्मा जी, गुप्ता जी किसी के बच्चे ने अगर कुछ कर दिया तो आपका बच्चा भी बिल्कुल वही करे। तो बच्चा, मुझे लगता है कि बच्चा स्पेशल है, थोड़ा टाइम देना चाहिए और गार्जियन को थोड़ा समझना चाहिए। तो वैसे आप गार्जियन पहले से थोड़ा चेंज हो रहा है, और ये जो हमारी आजकल की जो शिक्षा व्यवस्था है इसमें भी चेंज आया है पहले से, तो मुझे लगता है कि आगे चल के ठीक होगा। और गार्जियन से बस इतना ही कहना चाहूँगा कि वो थोड़ा पेशेंस रखें। बच्चा, आखिरी सवाल आपसे, एक गार्जियन को, मतलब माता पिता को अपने बच्चों के साथ में किस तरह से रहना चाहिए, जैसे दोस्त की तरह जो आज की फिल्मों में अक्सर देखने को मिलता है, धारावाहिक में, टीवी सीरियल्स वगैरह में, या फिर जो हमारी परंपरा रही है रूढ़िवादी और पुरानी परंपरा की, हाँ मतलब नहीं मैं बाप हूँ तुम्हारा, तुम बेटे हो, औकात में रहना, मतलब कुछ इस तरह का जैसे होता नहीं था अमरीश पुरी टाइप का, और जैसे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे कि अमरीश पुरी वाले। हाँ, तो देखो मेरा ये मानना है कि अगर आप बच्चे के साथ दोस्ताना व्यवहार कर रहे हैं तो इतना है कि बच्चा आपको सारी बात बताएगा, और अगर आपको बच्चे की सारी बातें पता लगेंगी तो आप उसे अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। और अगर आपको बच्चे की बात ही पता नहीं चलेगी तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई गलत कदम उठा लेगा, उसके बाद आपको उसकी सूचना मिलेगी, फिर आप अपना माथा पीट कर रोएंगे, आप कहेंगे कि देखो मेरी इज्जत मिट्टी में डुबो दी, इसने मिट्टी में मिला दी। तो मेरा मानना है कि थोड़ा सा दोस्ती रखें बच्चे के साथ, तो बच्चा आपको सारी बातें बताएगा, और जब बातें बताएगा तो आप उसे ठीक से मैनेज कर पाएंगे, समझ पाएंगे, और समझ पाएंगे। तो मेरा तो मानना यही है कि मेरी एक छोटी बच्ची है तो मैं तो उससे सारे सवाल कर लेता हूँ, बात कर लेता हूँ काफ़ी, तो दोस्ताना व्यवहार ही रहता है हमारा। तो इसमें कोई संस्कृति भ्रष्ट नहीं होती है हमारी, लोगों को लगता है ऐसा, क्योंकि अगर आप इतिहास में जाएंगे ना पहले के टाइम में, तो आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो अपने बच्चों से बात करते हुए मिल जाएंगे। मतलब पुराण में बहुत सारी कहानियाँ आपको मिलेंगी, महाभारत में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपको वहाँ से सीख सकते हैं कि बच्चों के साथ माता पिता कितना दोस्ताना व्यवहार करते थे, है ना। तो यहाँ पे अब थोड़ा चेंज हो गया, अब लोग ज़्यादा रूढ़िवादी होने लगे हैं, मेरा मानना ये है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और तो आपने देखा और सुना सारी चीज़ें, और आपको अपने बच्चे के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए जैसे अमरीश पुरी का अपने बाकी गैंग के साथ वालों के साथ होता था, यानी कि आपको बिल्कुल जय वीरू की तरह रहना है अपने बच्चों के साथ, ताकि आप उन्हें अच्छे से समझ पाएँ और वो अपनी दिक्कतों को आपके साथ शेयर कर पाएँ। तो फिलहाल के लिए इतना ही, आगे की हमारे सनराइज न्यूज़ की टीम जहां भी जाएगी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल वीडियो में इतना ही, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने घर वालों को, अपने पेरेंट्स को, माता पिता को, सबको ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर दिखाएँ। सनराइज न्यूज़ के लिए आकार के साथ मैं आदर्श मोहन, धन्यवाद।